करते हैं आप उस कंडीशन में एंट्री जब कैश का लेन देन नहीं होता। एंट्री किसमें करते हैं आप? जनरल वाउचर। अब अपना क्या चोरी हो रहा है? कंप्यूटर हो रहा है। बिजनेस से क्या काम हो रहा है? कंप्यूटर जा रहा है। जो चीज बिजनेस से जाती है उसे टूट जाती है। और चोरी हो रहा है तो ये आपके लिए क्या है? लॉस है। बिजनेस के लिए लॉस है। और अकाउंटिंग का रूल है जितने भी लॉस होते हैं वो सब बाय में आते हैं। तो आप अल्टे प्लस सी से लॉस बाय थ्रिफ्ट का लेजर बना देंगे। आप इसको अंडर में डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करके सेव कर देंगे। अब कितना चोरी हुआ मान लेते हैं आपको 10,000 का कंप्यूटर चोरी हो रहा है। एंटर करेंगे। 2 में क्या लिखेंगे आप? कंप्यूटर। क्या चोरी हुआ है? कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर कितने का था? 45,000। अब कितने का बचा? 35,000 का बचा। देखिए अब बता रहे हैं ना 35,000। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अगर आपकी संपत्ति चोरी होती है तब आप एंट्री किसमें कर देंगे? जनरल वाउचर में, क्योंकि कैश का लेन देन नहीं हो रहा। लेकिन अगर बैंक में आपका कैश ही चोरी हो गया है तब आप एंट्री किसमें करते हैं? F5 से पेमेंट वाउचर। क्योंकि अब क्या चोरी हो रहा है? केस। अगर केस चोरी होता है पेमेंट वाउचर, तो संपत्ति चोरी होती है तो जनरल वाउचर। अभी केस चोरी हो रहा है तो बाय में क्या आ जाएगा? लॉस बाय सेल। केस चोरी हो या कोई संपत्ति चोरी हो, दोनों ही कंडीशन में बैंक में लॉस हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है। और बिजनेस में लॉस होता है तो आप अकाउंटिंग का रूल है वो किस में आता है? बाय में। अब आपने बाय में लिखा लॉस बाय दी। ठीक है। माना आपके 5,000 रुपये नगद चोरी हुई, कैश चोरी हुआ। अब आप 2 में क्या लिखेंगे? कैश। अब आपका कैश बैलेंस कितना हो जाए? पहले 13,000 था, अब कितना हो गया? 8,000। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अगर कैश चोरी होता है तो एंट्री आप करना पेमेंट वाउचर में, और संपत्ति चोरी होती है तो जनरल वाउचर। ठीक है। अब अभी तक तो आपका कैश चोरी हो रहा था। अब अगर आपका कैश चोरी हो रहा था और संपत्ति चोरी हुई, अब माना अपना कंप्यूटर आग में जल के नष्ट हो गया। ठीक है। अभी तक चोरी हो रहा था, अब क्या हो रहा है? आग में जल के नष्ट हो जाए। उस कंडीशन में भी क्या हुआ? कैश का लेन देन नहीं हो। आप वाउचर एंट्री किसमें करेंगे? जनरल वाउचर में। अब कंप्यूटर आग में जल गया तो ये लॉस है बिजनेस के लिए, बाय में आए। अब आप बाय में क्या लिखिए? अल्टर प्लस सी से लेजर बनाएंगे लॉस बाय 5 अकाउंट। आप इसको अंडर में डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप यहाँ पे अमाउंट डाल दें। अभी अपन नॉर्मल डाल देते हैं यहाँ पे 5,000। ठीक है। और 2 में आप लिखेंगे उस संपत्ति का नाम जो कि जल गई। क्या जला है? कंप्यूटर। तो 2 में आपने क्या लिख दिया? कंप्यूटर। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। देखिए अब कंप्यूटर कम हो गया। बता रहे आपका अमाउंट। एंटर करके आप इसे सेव कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपका अभी कंप्यूटर जला था, अगर केस जल जाता है तब एंट्री किसमें करना है? पेमेंट वाउचर। आपका केस जले या चोरी हो, दोनों ही कंडीशन में बिजनेस से केस जा रहा है। आप वाउचर एंट्री किसमें करते हैं? F5 से पेमेंट वाउचर में। बाय में आप लिखते हैं अगर चोरी होता है तो लॉस बाय 3, और जल जाता है तो लॉस बाय 5, और अमाउंट डाल देते हैं आप यहाँ पे। और अगर केस चोरी हुआ है तो 2 में केस लिखते हैं, और केस जला है तब भी 2 में क्या लिखते हैं? केस। चेंज किसमें हो जाता है? बाय में। अगर केस चोरी हो रहा है तो बाय में आएगा लॉस बाय 3, एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। 2 में केस आएगा। और केस जल रहा है तब भी एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। फिर बाय में आ जाएगा लॉस बाय 5। एंटर करके सेव कर दिए। चलिए अब आप लोग इतने में डाउट हो तो पूछिए। हाँ, अगर आपको मिल जाता तो आप एंट्री से पाउच अप कर देंगे। क्लियर है? बोलिए। अगर आपका संपत्ति है, अब जैसे कि आप बैंक में बात कर रहे हैं तो बैंक में संपत्ति क्या होती है? आप लोग कंप्यूटर होता है, प्रिंटर होता है, फर्नीचर होता है, यही होता है। यही संपत्ति है ना बैंक के लिए। अगर ये संपत्ति जल जाती है तो आपको संपत्ति का नाम पता होगा कि आपकी कौन कौन सी संपत्ति जली है। एंट्री तो आपको जनरल वाउचर में करना है। और वहां पे बाय में आप लॉस बाय पाया लिखिए। 2 में आप संपत्ति का नाम डालेंगे जो संपत्ति आपकी जल रही है। क्योंकि पहले आपने एंट्री की थी, संपत्ति आपके पास थी, तब आपने एंट्री की थी खरीदने की। फिर जब आपकी वो संपत्ति जल गई तो आप उस संपत्ति का नाम लिखेंगे वहां।
कितनी आपकी चली है? ठीक है, अब इतने में तो डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर नहीं है तो आगे क्या बता दें, कंप्लीट तो हो गया। इतने में तो डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर नहीं है